सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24, और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए देखते हैं आज की ताज़ा और खास खबरें विस्तार से। गोपीगंज नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में ईद का त्यौहार अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। नए परिधान में सज धज के साथ निकले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जहां अपने आसपास मस्जिदों में नमाज अदा की, वहीं गोपीगंज नगर में गिराई व फूलबाग स्थित ईदगाह में नमाज पढ़ी गई। गिराई स्थित ईदगाह पर हाफिज अनीसुल कादरी व फूलबाग वाले ईदगाह पर हाफिज गुलाम मुर्तजा ने नमाज अदा कराया। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे से गले मिलकर पर्व की मुबारकबाद दी। गोपीगंज नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में ईद की नमाज सकुशल संपन्न हो गई। वहीं शाही मस्जिद सराय महाल में हाफिज मोहम्मद अवेश ने मुजाहिद मस्जिद नई बस्ती में पेश इमाम मौलाना हैदर ने और मेवड़ापुर में मौलाना मुख्तार ने नमाज अदा कराई। ग्रामीण क्षेत्र जामा मस्जिद चक साहब में हाफिज फजल व मौलाना हाफिज बर्जी खुद्र में मौलाना दिलावर, खानापुर गांधी में मौलाना फतेह मोहम्मद के इमामत में ईद की नमाज अदा की गई। इसके साथ ही भगवतपुर, गहरपुर, गिराई, अमवा, लाला नगर ने भी नमाज अदा की गई। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी। नमाज अदा कर लौटे लोगों ने एक दूसरे के घर पहुंचकर खुशी साझा की। सुरक्षा व्यवस्था के तहत अपर जिलाधिकारी वीरेंद्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती, उप जिलाधिकारी ज्ञानपुर आकाश कुमार, पुलिस क्षेत्र अधिकारी प्रभात राय, प्रभारी निरीक्षक सदानंद सिंह, चौकी प्रभारी मनोज कुमार राय, यातायात प्रभारी शशिकांत यादव सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। नगर पालिका परिषद द्वारा सफाई व पेयजल की व्यवस्था विशेष की गई थी। अक्षय तृतीया तिथि पर शनिवार 22 अप्रैल को आभूषण बाजारों में देर रात तक चहल पहल बरकरार रही। दुकानों पर सोने, चांदी, हीरे व रत्न जड़ित जेवरों की शोभा देखती ही बन रही थी। ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए दुकानदारों ने अपनी दुकानों में तरह तरह के डिजाइन के फैंसी गहनों की रेंज रखे हुए थे। ज्वेलर्स शॉप पर पहुंचने के बाद महिला व पुरुष खरीदारों ने अपने मनपसंद के गहने बजट के अनुसार खरीदे। अक्षय तृतीया पर जनपद के आभूषण बाजारों की रौनक देखते ही बन रही थी। दुकानों पर पहुंचे ग्राहकों ने अपने पसंद के गहनों को खरीदा। महंगे व वजनी गहनों की अपेक्षा ग्राहक सस्ते व फैंसी गहनों की खरीदारी में खासी दिलचस्पी दिखा रहे थे। अक्षय तृतीया पर कैसा रहा सराफा व्यापार? अच्छा रहा व्यापार। सोने की बिक्री ज़्यादा रही पिछले साल की अपेक्षा। महंगाई का थोड़ा सा असर था, लेकिन फिर भी अच्छा था। लगभग कितने का मतलब पूरे जनपद का मैं आंकड़ा आपसे पूछ रहा हूँ, लगभग आज कितने का व्यापार हुआ होगा? लगभग 5 करोड़ का हुआ होगा पूरे जनपद का। भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के मौके पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र रहे। समारोह का शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि ने भगवान परशुराम की विधि विधान से पूजन करते हुए उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। समारोह में जनपद के तमाम क्षेत्र से आए लोगों ने भगवान परशुराम के बारे में विस्तार से बताया। समारोह में वक्ताओं ने ब्राह्मण समाज को एकजुट करने की बात कही। कार्यक्रम के आयोजक अरुण मिश्र ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान परशुराम जन्मोत्सव में शामिल हुआ। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम की सच्चाई और असलियत को वामपंथियों ने आगे आने नहीं दिया। भगवान परशुराम को केवल शस्त्र धारण के रूप में देखा जाता है, लेकिन उनका इस स्थिति के बारे में जानना जरूरी है। भगवान शंकर ने परशु दिया, जिससे परशुराम हुआ। परशुराम ने क्षेत्रियों का नहीं बल्कि गलत प्रवृत्ति के लोगों का वध किया। कहा कि भगवान राम क्षत्रिय वंश के थे, लेकिन फिर भी पूजनीय है। जबकि रावण को ब्राह्मण वंश का बताया जाता है, फिर भी वह कभी नहीं पूजा गया। जिसने भी अच्छा कार्य किया है वह हमेशा पूजा गया। इस अवसर पर उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने भगवान परशुराम के बारे में कहा
कि जब जब अत्यायों का आतंक होता है तब तक भगवान जन्म लेकर उनका सर्वनाश करते हैं। समारोह में ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे, डॉक्टर राकेश दुबे, ब्रह्मजीत शुक्ला, श्यामधर उपाध्याय, गिरजा शंकर तिवारी सहित अन्य ब्राह्मण जन उपस्थित रहे। मैं अरुण मिश्रा, कठौता गोपीगंज। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ब्राह्मण समाज के लिए था। ब्राह्मण समाज को समाज के लिए क्या करना चाहिए और कैसे रहना चाहिए, अपने समाज के लिए क्या करना चाहिए, इसी उद्देश्य से ये भगवान परशुराम जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। यही उद्देश्य हम लोगों का था। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 6वें अवतार और आज अक्षय तृतीया के दिन जिनका जन्मदिन है, तो उसी के कार्यक्रम में आज भगवान हरिहरनाथ की इस धरती भदोही जिले में आना पड़ा है और उनके इस जन्मोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला है। उन्होंने हमेशा गलत प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ अपना जीवन समर्पित किया और हमारे यहाँ दुष्ट व्यक्ति किसी जाति में पैदा होते हुए ऐसा अनिवार्य नहीं है। हर बिरादरी में, हर समाज में भी गलत लोग होते हैं और इसलिए किसी को किसी जाति के नाम से जोड़कर देखना, वो सबके थे, सबके आराध्य थे, सबके आराध्य हैं और सबके आराध्य रहे। आयोजकों ने यह संकल्प लिया है कि उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। उसके लिए उचित स्थान जो इन लोगों ने निर्णय किया होगा, निश्चित ही अपने आराध्य की मूर्ति की स्थापना अच्छा काम है। जनपद में शांतिपूर्ण व सकुशल ढंग से ईद का त्यौहार संपन्न हो गया है। इसके लिए जिलाधिकारी गौरंग राठी व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने नमाजियों सहित जनपद वासियों को ईद की बधाई दी। भोर से ही प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी ईद के नमाज के मद्देनजर मुस्तैदी से कार्यरत दिखे। भदोही नगर के अजीमुल्ला चौराहे पर डीएम व एसपी ने स्वयं नमाजियों से लौटते वक्त आपसी प्रेम भाव व सौहार्द से गले मिलकर ईद की बधाई व शुभकामना दी। इस अवसर पर उन्होंने छोटे बच्चों को मिठाई व चॉकलेट देते हुए उन्हें प्रगति पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया। ईद के मद्देनजर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर नमाज व ईदगाह पर मेले को सकुशल ढंग से संपन्न कराया। इस अवसर पर नमाजियों ने प्रशासन द्वारा किए गए चाक चौबंद व्यवस्था की प्रशंसा की। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने ईद पर्व को सकुशल संपन्न कराने में योगदान देने वाले सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्यों की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी किया। भदोही में गोली मारकर एक युवक को घायल करने की बड़ी खबर है। घायल युवक को इलाज के लिए वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में भेजा गया है। घटना के विषय में प्राप्त जानकारी के अनुसार भदोही जनपद के चोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत डोमनपुर गांव निवासी गुलाब चंद गौतम उम्र लगभग 30 वर्ष पुत्र बच्चन राम गौतम घर से कुछ ही दूरी पर दवा की दुकान चलाता था। घटना के बारे में बताया जाता है कि रविवार की रात में लगभग 9 बजे जब वह दुकान बंद करके घर लौट रहा था, उसी समय कोम गांव के पास अज्ञात बाइक सवार लोगों ने पीछे से उसके पीठ में गोली मारकर फरार हो गए, जिसे उपचार के लिए भदोही नगर स्थित महाराजा बलवंत सिंह चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखकर चिकित्सकों ने उसे वाराणसी के ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर चौरी पुलिस के अलावा अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती में फोर्स मौके पर पहुंच गए। घटना का कारण पुरानी रंजिश का होना बताया जा रहा है। घटना स्थल पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने इस विषय में जानकारी देते हुए बताया कि थाना चोरी के अंतर्गत ग्राम डोमनपुर से एक व्यक्ति शाम में दुकान बंद करके आ रहा था और उनका बताना है कि उनको पीठ में गोली लगी है। जो व्यक्ति है उसकी स्थिति सामान्य है, खतरे से बाहर है, किसी तरह का जान का खतरा नहीं है। उनको प्राथमिक उपचार के बाद ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। अभी तक की पूछताछ में ये बात सामने आई है कि वो दुकान बंद करके अपने घर को जा रहे थे और उनका कहना है कि रास्ते में उनको कहीं गोली लगी है। गोली लगने के समय उनका कहना है कि उनको एहसास नहीं हुआ। कुछ दूर आगे जाने के बाद उनको जब जलन टाइप महसूस हुई तब उनको लगा कि जब उन्होंने देखा तो उनको लगा कि गोली लगी है। घटना के सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच की जा रही है। मैं स्वयं और हमारे जो उच्चाधिकारी हैं और फील्ड यूनिट और जो एसओजी की टीम है वो मौके पर हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा और उसके कारणों का पता लगा के सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।